नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हमारे प्रोमो में आपने देखा होगा कि मेडिकल की वो सारी सच्चाई हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। सरकारें जो बड़े बड़े वादे करती हैं, दावे करती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि हमने इस देश में, प्रदेश में या दिल्ली जैसी राजधानी भी जो भारत की राजधानी है उसमें स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दिए हुए गाइडलाइंस या आदेशों का पालन भी किस प्रकार से होता है। क्या निम्न वर्ग को भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं जैसा हमारे देश के अमीरों या फिर जो धन संपदा से संपूर्ण हैं उनको दी जाती हैं। अगर आपके पास पैसे होते हैं, आप किसी भी अस्पताल में जाइए, चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, आपका इलाज तुरंत किया जाएगा। अगर आप रसूखदार व्यक्ति हैं, आपकी समाज में चलती है, आप नेता हैं, अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं या कोई बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो आपका इलाज या आपके परिजनों का इलाज बड़े आसानी से किया जाता है। पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है। लेकिन जो सक्षम नहीं हैं, जो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते अपने स्वजनों, अपने परिजनों के इलाज में, वो आखिर कहाँ जाए। उनके लिए ही हमारे देश की सरकारें और न्यायपालिका भी सुचारू रूप से उनको भी इलाज दिलाने के लिए करबद्ध होती हैं, कार्यबद्ध होती हैं। इसीलिए एक ऑर्डर पास किया गया था और जो ऑर्डर था EWS के लिए गाइडलाइंस। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि वो लोग जो आर्थिक रूप से समाज में कमज़ोर माने जाते हैं, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर उतने पैसे खर्च कर सकें जैसे सामान्य वर्ग का आदमी या फिर जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो करते हैं। चूँकि पैसे से ही मेडिकल या सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, तो उनके लिए क्या, तो उन्हीं के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। क्या था उस ऑर्डर में? EWS को और EWS कैटेगरी के लोगों को किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए थी दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक, वो सब आपको हम बता रहे हैं। ये आप मेरे हाथ में जो गाइडलाइंस देख रहे हैं, ये वही गाइडलाइंस है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने EWS कैटेगरीज के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए निजी अस्पतालों के लिए जारी की थी। डेट थी 22 मार्च 2007 को, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि EWS कैटेगरीज के पेशेंट्स के लिए मुफ्त इलाज निजी अस्पतालों को कराना होगा। 25% OPD यानी कि अपनी OPD की पूरी कैपेसिटी में से 25% OPD की सुविधा और 10% IPD की सुविधा मरीजों को निःशुल्क इलाज करने के लिए देनी होगी। यानी EWS के कैटेगरी के वो लोग जो इसके तहत आते हैं उनको अपना इलाज फ्री में निजी अस्पतालों में मिलेगा। वही सुविधाएं मिलेंगी जिस प्रकार की सुविधाएं सामान्य वर्ग के पेशेंट्स या फिर जो पैसे दे के इलाज कराते हैं उनके लिए होती है। फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए क्या क्या दिया गया था, चलिए आपको एक करके बताते हैं। EWS रोगियों के लिए विशेष रेफरल डेस्क कार्यात्मक होनी चाहिए, यानी कि एक विशेष रेफरल डेस्क बनाई जाए जहां पे EWS कैटेगरी के लोग अपनी जाके जो समस्या है उसको बता सकें। नोडल अधिकारी द्वारा का नाम, टेलीफोन, ईमेल आईडी को प्रमुखता से प्रदर्शित और अपडेट किया जाना चाहिए। उस डेस्क के बाद ही, उस डेस्क के पास ही नोडल अधिकारी में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में उसे तुरंत ही अपडेट किया जाना चाहिए और सारे वेब पेज पर भी उसको अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अस्पतालों को प्रमुख स्थान पर प्रमुखता से एक बोर्ड प्रदर्शित करना पड़ेगा जिसमें नाम, पदनाम और उनकी जो सुविधाएं हैं उसको लिखना पड़ेगा। उस पर नोडल अधिकारी का संपर्क नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा निःशुल्क बिस्तरों की उपलब्धता की स्थिति होनी चाहिए। वास्तविक समय के आधार पर 24 घंटे वेबसाइट में शामिल किया जाना चाहिए। अगर वेब पेज ऐसे बिस्तरों की उपलब्धता दिखाता है तो उनको EWS कैटेगरी के लिए मुफ्त इलाज उस पर करना ही पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको हम आसान भाषा में भी समझ लेते हैं। यानी कि EWS कैटेगरी के लिए एक नोडल ऑफिसर जो उस अस्पताल के लिए होता है, उसका नाम, उसका नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, उसका पद का नाम एक बोर्ड पर लगा होना चाहिए हर अस्पताल के बाहर, उस मुख्य जगह पर जहां से सभी मरीज, यानी कि चाहे वो EWS कैटेगरी के लोग हों या फिर सामान्य वर्ग के लोग, जहां से एंटर करते हैं, जिसको आप रिसेप्शन भी बोलते हैं, या फिर जहां पे लोग जाके अपनी जानकारियां प्रोवाइड कराते हैं, वहां पे एक बोर्ड लगा होना चाहिए और उस पर सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा उस पर यह भी लिखा होना चाहिए कि कितने बेड जो EWS कैटेगरी के लिए वहाँ पे आरक्षित किए गए थे
उनमें से कितने बेड पर कितने मरीजों का इलाज अभी चल रहा है और कितने बेड जो हैं वो खाली हैं। इसके अलावा जितने भी वेब पेज हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, जो भी वेब पेज हैं उस पर भी इन सारी चीज़ों को अंकित करना अनिवार्य है। इसके अलावा क्या गाइडलाइन आती है, चलिए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अस्पताल उन अभिलेखों को बनाएगा और उनका रिकॉर्ड रखेगा जिसमें पेशेंट्स के नाम, उनके पिता या पति का नाम, निवास स्थान और रोग का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित पर इलाज पर खर्च हुए जो पैसे हैं और जो सुविधाएं उसको दी गई है उसके बारे में भी उसका रिकॉर्ड और उसका सत्यापन अस्पताल के द्वारा किए जाने के बाद वो सारा रिकॉर्ड में होना चाहिए। यानी कि अस्पताल को ये चाहिए कि जितने भी EWS पेशेंट्स का उन्होंने इलाज करा है और जितने भी उनके पास पेशेंट्स यानी कि जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं, उनका पूरा अभिलेख यानी कि लेखा जोखा सारी, उनकी नाम, उनका पता, उनके जो भी रोग का नाम है, जो भी उनको बीमारी हुई थी और उस रोग को खर्च करने में अस्पताल को कितने पैसों का खर्च करना पड़ा, क्या क्या दवाइयाँ दी गई, उन सब का अभिलेख भी अस्पताल को अपने पास रखना होगा, जिसको समय समय पर नोडल अधिकारी द्वारा और सरकार के जो नुमाइंदे रहते हैं उनके द्वारा चेक किया जाएगा। इसके अलावा यह माना जा सकता है कि जिन रोगियों के पास BPL कार्ड, AFY कार्ड है या संबंध उप के कार्यालय द्वारा जारी किया एक वैध आय प्रमाण पत्र है, आयुक्त, SDM, तहसीलदार पात्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। EWS मरीज यानी उनके परिवार की मासिक आय कम से कम है एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी, इसलिए ऐसे रोगी नहीं हो सकते हैं। एक उपक्रम और उपभोक्त में से किसी एक प्रति भरने के लिए कहा जा सकता है। यानी कि EWS कैटेगरी के वो लोग जो अपना EWS कार्ड भी दिखा सकते हैं, इसके अलावा जो उनका आय प्रमाण पत्र होता है उसको भी दिखाया जा सकता है। एक BPL कार्ड धारक को भी इसके अंदर लिया जा सकता है। ये नोडल ऑफिसर की कार्रवाई के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा भी इसमें कई सारी गाइडलाइंस होती हैं। आम जनता के समझ के लिए हमने जितनी गाइडलाइंस आपको बताई हैं उसका एक बार फिर से निस्तारण में आपको बता देता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था 2007 के अपने वर्डिक्ट में कि EWS कैटेगरी यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको भी उसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए निजी अस्पतालों के द्वारा जैसी वो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए देते हैं। यानी कि उसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो बेड हों, दवाइयाँ हों या फिर इलाज हो या डॉक्टर की उपलब्धता। लेकिन EWS के लिए क्या सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं? क्या उनके सारे दस्तावेज़ों को रखा जा रहा है? क्या EWS कैटेगरी के लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है? क्या सुबह 5 बजे आकर वो लाइन में खड़े होकर अपने इलाज का इंतज़ार करते हैं? ये सोचते हैं कि आज मैं लाइन में लगूंगा तो शायद कल जाके मेरा नंबर लगे। क्या ये सामान्य वर्ग के साथ और उनके द्वारा ही बराबर से उनको अधिकार मिल रहे हैं? ये गाइडलाइंस कुछ और बताते हैं, लेकिन क्या अस्पतालों की सच्चाई भी यही है? क्या इन गाइडलाइंस के मुताबिक सारे अस्पताल काम कर रहे हैं? चलिए आप पहले ये वीडियो देखिए, समझने में आपको आसानी होगी। BPL वगैरह 20 नंबर अंदर है, अंदर। अच्छा ये यही है, यही है। हाँ 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 उनकी तरफ आ रही हाँ हाँ नहीं, वो तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर रात के 3:30 बजे से नंबर लगता है। कितने नंबर मिलते हैं? मतलब दिन के भैया तड़के बैठ जाते हैं आके 12 हम लोग 7-7 बजे आए हैं। मेट्रो से आते ना 7-7 बजे बैठे हैं, वहाँ चद्दर बिछा के सोते हैं। और की कहते ये सब कुछ भुगता हुआ तो 2 बजे आना पड़ेगा क्या? भैया तुम 2 बजे से पहले आ जाओ, तुम्हारी मर्जी। गाड़ी है तो जल्दी आ जाना। गाड़ी से हमें तो वो चेंज करके फिर गाड़ी नहीं मिलती ना।
अच्छा, हम तो बस रोड पे सोते हैं। ज़्यादा घुमाते हैं क्या? लेकिन वो तो नहीं, हमें नहीं पता ना, तभी तो हम पूछ रहे हैं। हाँ बढ़िया है, इसको आता 7 बजे ही नंबर है, पर छोड़ करके तो बैठा है। जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ? इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी वो नहीं है। अच्छा, परेशान करते हैं ज़्यादा मतलब, हाँ? मैं 3 दिन से भटक रहा हूँ, 3 दिन से रोज आ रहा हूँ, 3 दिन से, और 5-5 बजे जा रहा हूँ भूखे पेट, घर पे जाता हूँ सीधा। और तीनों दिन साइन नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ साइन। नहीं नहीं, भर्ती वर्ती कुछ नहीं करते। हमारा कार्ड बना आओगे देंगे, दवाई और ये हिंदी फॉर्म देंगे। अगर आपका आपसे पेपर ही समझ में आ गया इन लोगों को, तो ये हिंदी फॉर्म देंगे आपको, 5-5 सेट बनाएंगे, फिर मैडम देखेंगी, फिर वो रेफर चेक किया करेंगी जाएगा। क्या दिक्कत है, रेफर फिर वो किया तुम्हारा दूसरे मरीज को। डॉक्टर को रेफर करेंगी, फिर वो दूसरा डॉक्टर चेक करेगा, फिर वो चेकअप लिखेगा, तब जाके आपका नहीं, इलाज पहले तो चालू यही होगा। मैडम देगी। कितना समय लग जाता है इसमें? कम से कम 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे इसमें ही। 8-10 दिन? हाँ लग जाएंगे भैया, 4-5 क्या दिन तो परेशानी क्या है? इसमें। दूरभाष नंबर इनका फ़ोटो खींच लो, इनकी क्या? इसकी फ़ोटो खींच लो। आज काउंटर बंद है क्या ये? भैया ये खुला नहीं है, कहा दो कैसे क्या करते हैं? सुबह आ जाना, सुबह आओ जी। सुबह 9 बजे? 9 बजे मत आओ, सुबह 5 बजे 6 बजे, जितना जल्दी आओगे आपका काम हो जाएगा। 5-6 बजे आना पड़ेगा? देखो ऐसा 10 आदमी का कोटा होता है। हाँ, 10 आदमी का कोटा? 10 आदमी का, ठीक है। तो आप जितना जल्दी आओगे पहले आपका नंबर लग जाएगा, ठीक है। एक तरफ जो जनरल वाले खड़े होते हैं, जनरल ओपीडी वाले, और दूसरी तरफ से बीपी वाले, ठीक है। आपका बीपीएल कार्ड। तो जिस प्रकार से आपने देखा इन सब वीडियोस के माध्यम से कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए अस्पताल में अलग से लाइनें लगनी पड़ती हैं, लोग 4-4 बजे सुबह आके अपने स्वजनों परिजनों का इलाज कराने के लिए लाइन में लगते हैं। नोडल ऑफिसर कभी 10 बजे पहुंचते हैं, कभी 12 बजे पहुंचते हैं, तो कभी कभी आते ही नहीं हैं। इसके अलावा जो बोर्ड की बात कही गई थी कि सारा विवरण एक बोर्ड के माध्यम से उसी प्रकार उसी जगह पे सुनियोजित तरीके से उसी जगह होना चाहिए जिसको आप रिसेप्शन कहते हैं, वहाँ पर उस बोर्ड का होना अनिवार्य है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था। लेकिन क्या वहाँ पे बोर्ड भी हैं? नहीं। क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सेम यानी कि उसी प्रकार के इलाज मिल रहे हैं जो सामान्य वर्ग के लोग यानी जो पैसे दे के देते हैं उनको वैसा ही इलाज मिल रहा है? नहीं। और ये सीरीज़ हमारे उन्हीं सारे राज को आपको दिखाएगी कि अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। आगे की जो वीडियो आएंगी उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से अस्पतालों में, कई दिल्ली के बड़े बड़े निजी अस्पतालों में किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को देखा जाता है। वो सुबह आके लाइन में लगते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं, तब जाके नंबर 3-3 या 4-4 दिन बाद आता है। और अगर उनके पास पैसा होता तो तुरंत जाकर वो अपना इलाज करा सकते थे, अपने स्वजनों की जान बचा सकते थे। क्या इलाज में देरी सिर्फ पैसे के कारण है, या फिर वो अस्पताल या फिर वहाँ पे बैठे अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस सीरीज़ में। देखते रहिए और बने रहिए नज़र टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।